प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रेवरेंड यूसुफ दास की तरफ से आप सबको बहुत 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 परमेश्वर का अनुग्रह मिले, परमेश्वर की सामर्थ मिले, परमेश्वर की दया मिले। वही तो एक बार की बात है, एक बुजुर्गवार रिटायर होने के बाद 31 तारीख दिसंबर को अपने कमरे के अंदर अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने एक बड़ी नीरस अवस्था में एक पेन लिया, कॉपी ली, कुछ लिखने लगे। थोड़ी देर बाद लिखने के बाद वो उदास हो गए और उस कमरे से चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी आई। उनकी पत्नी ने उसको पढ़ना शुरू किया कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा कि गुज़रा साल मेरे जीवन के लिए बहुत ही बुरा ठहरा, क्योंकि गुज़रे साल मेरा रिटायरमेंट हुआ और एक लंबी सेवा देने के बाद मुझे सेवानिवृत्त कर दिया गया। गुज़रा साल मेरे जीवन के लिए बहुत बुरा गया, क्योंकि मेरा बेटा एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने आगे लिखा, गुज़रा साल मेरे जीवन के लिए बहुत ही बुरा गया, क्योंकि जो तनख्वाह मुझे पूरी मिलती थी वो आधी मिलने लगी। आगे उन्होंने लिखा, गुज़रा साल मेरे जीवन के लिए बहुत बुरा गया, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत 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 बीमार हुई और उसे कोविड हो गया। वो कहकर चले गए। उनकी पत्नी ने पेन लिया और जो उन्होंने लिखा था उसमें बीच में लाइन लगाई और आगे लिखना शुरू किया। उसकी पत्नी ने लिखा कि गुज़रा साल तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बरकतों का बाइस ठहरा, क्योंकि 37 साल की नौकरी तुमने पूरी ईमानदारी से की और बेदाग होकर तुम्हें सम्मान के साथ तुम्हारे डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट मिला। और उसके बाद जो तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश थी लिखने की, तुम उसे बड़े आराम के साथ पूरी कर रहे हो। आगे उसने कहा, गुज़रा साल तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छा गया, क्योंकि पूरी कार डैमेज हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे बेटे के एक्सीडेंट में खरोच तक नहीं आई। और साथ ही 2 दिन पहले ही कार का इंश्योरेंस कराया था, तो उसमें बहुत कुछ तुम्हें पे भी नहीं करना पड़ा। आगे उसने कहा, गुज़रा साल तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा गया, क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद तुम्हें तनख्वाह मिलती थी। आज आराम से सुबह से शाम तक तुम जो चाहे वो मनचाहा अपना काम कर सकते हो। उसके बाद भी तुम्हें घर बैठे तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेंशन मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं मिलती। उन्हें आगे लिखा कि गुज़रा साल हम सब के लिए बहुत अच्छा गया, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार रही, जिसे कोविड हो गया, लेकिन उसके बाद भी गुज़रे साल वो ठीक हुई, चंगी हुई और आज तुम्हारे साथ नव वर्ष के आनंद में सहभागी है और हम दोनों साथ में नव वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नीचे कमेंट किया, नज़रिया जैसा हम अपने हालातों को देखना चाहते हैं वैसा ही वो हमारे लिए हो जाते हैं। वही तो निश्चित तौर पर जान लेना कि खुदावंद मुझे और आपको हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में संभालने वाला है। मेरा आपका खुद का नज़रिया है कि मैं और आप किस नज़रिए से अपने जीवन को देखते हैं, मैं और आप किस नज़रिए से अपने हालातों को देखते हैं। और अगर उन्हीं हालातों को मैं और आप सकारात्मक रूप से देखेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को, यीशु की दया को और पवित्र आत्मा की सुरक्षा के रूप में उसे अनुभव करेंगे, तो वही हालात मुझे और आपको प्रसन्न, आनंदित और फलवंत कर देंगे। लेकिन अगर मैं और आप हर एक चीज़ में नकारात्मकता ढूंढने लगेंगे, तो निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर की उन भलाइयों को भी मैं और आप भूल जाएंगे। इसलिए राजा दाऊद भजन 103 में कहता, ही मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो कहता दूसरी आयत में, ही मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। मैं तो उम्मीद करते हैं खुदावंद में आप सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, बीती बातों को भूल जाएं और गुजरे अनुभवों से भलाइयाँ सीखें और आने वाले समय का सहर्ष परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।